ये एडिटोरियल बड़ा अच्छा है। इस बार बेटा नोटा भी जीती है कहीं से, ठीक है। एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर नोटा जीती है, बट अगर ओवरऑल वोट की बात करेंगे तो टोटल वोटिंग बैंक का सिर्फ 1% नोटा को गया है। कितना गया है? 1%। अब ये नोटा हिंदू में आया, नन ऑफ दी अबव हिंदू में आ गया। तो नोटा के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, पहली बार कहां से आया, कब आया, कैसे आया, कब पहली बार आया, ठीक है। नोटा अगर कोई जीतता है, नोटा जैसे विन कर जाए तो वहां क्या हो, इसके क्या रूल्स कहते हैं। कुछ स्टेट्स के रूल है, सेंट्रल का भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो नोटा गेट्स ओवर 1.7 लाख वोट्स इन इंदौर लोकसभा सीट, ब्रेक्स प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ गोपालगंज। इंदौर की सीट में सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिले कितने? 1.7 लाख, बस हाईएस्ट है। इससे पहले इसका रिकॉर्ड किसके पास था? गोपालगंज सीट के पास। इस जनरल इलेक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा के इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं। कहां पर? इंदौर। अब नोटा क्या है? इनविजिबल कैंडिडेट, अदृश्य उम्मीदवार। तो अगर अदृश्य उम्मीदवार जीता तो क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होगा एज ऑब्वियस। अगर अदृश्य उम्मीदवार किसी जगह से जीत जाएगा तो वहां कायदे से तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ दी अबव का जो बटन होता है वो सबसे नीचे दिया जाता है। जब आप ईवीएम उठाएंगे, ये मान लीजिए ईवीएम मशीन है, ये लास्ट में नोटा लिखा होगा सबसे नीचे। और अगर कहीं पर नोटा जीतता है तो मजा आता है। नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल तो काफी पहले से हो रहा है, पर नोटा का बटन कब आया? पहली बार 2013 में। पहली बार कब आया? 2013 में, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में सभी चुनावों के वोटर्स में नोटा ईवीएम में आने लगा। कब से आने लगा? 2013 से। लोकतंत्र में नोटा की क्या अहमियत है? नागरिक बड़ी संख्या में चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा लेना जरूरी है, पर अगर किसी को ये लगे कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भाई उसे क्या करना चाहिए? नोटा का वोट डाल देना चाहिए। अगर सारे कैंडिडेट उसके काम के नहीं हैं, then they have to vote to नोटा। आम जनता के चुनाव में नोटा अगर आता है और कोई भी उम्मीदवार अगर उसे योग्य नहीं लगता, वो नोटा लगा सकता है, ठीक है। तो उससे उसका वेट जाया नहीं होता। उसने वोट दिया, लोगों को तो पता है कि कोई 1,70,000 लोग ऐसे हैं जो इन सारे कैंडिडेट्स को पसंद नहीं कर रहे। अगर नोटा को ज्यादा वोट मिले तब क्या होगा? नोटा के नियमों पर समय समय पर बदलाव। शुरुआत में नोटा को अवैध वोट माना जाता था, यानी अगर नोटा को बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता था। पर 2018 में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवारों के बराबर का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2018 में। 2018 से नोटा भी एक उम्मीदवार की तरह काम करता है। अगर नोटा जीत गया, ध्यान से समझना, ये रूल बहुत जरूरी है। अगर नोटा पहली बार में जीत गया तो वहां पे दोबारा इलेक्शन है। अगर नोटा जीत जाता है, मतलब जैसे 10 उम्मीदवार है, नोटा 2 मतों से भी जीता तो उस जगह दोबारा इलेक्शन है। बट अगर दूसरी बार भी नोटा जीत गया तो जो दूसरा सबसे ज्यादा सीट पाया वाला बंदा होगा उसको प्रत्याशी उम्मीदवार विजेत घोषित कर दिया जाएगा। पहली बार नोटा जीतता है, सारे प्रत्याशी बदल दिए जाते। फिर अगली बार भी नोटा जीतेगा तब नोटा की अहमियत कर। तो अगर लोकतंत्र में आप पहली बार नोटा को हराते हो, जिताते हो, तो आपको फायदा है। दूसरी बार फर्स्ट टर्म में आपको बेनिफिट देगा, है ना। अब अगर चुनाव कराया जाए तो नोटा से चुनाव होता है, काल्पनिक उम्मीदवार नोटा के बराबर वोट मिलते हैं, तो असल में उम्मीदवार को विजेता घोषित किया। अगर नोटा को बाकी सभी से ज्यादा वोट मिलते हैं तो चुनाव फिर से कराए जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव के बाद भी कोई उम्मीदवार नोटा से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता तो तीसरी बार चुनाव नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी को ही विजेता करार कर दिया जाएगा, ठीक है। नोटा बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में था ना, आप लोग कहते हैं भैया नोटा में क्या होगा, नोटा में क्या होगा। तो चुनाव आयोग ने भी बता दिया, हिंदू ने भी बता दिया कि भैया नोटा का भी एक रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नोटा के उस रूल को आप फॉलो करते हो तो आपकी चीज़ें बिल्कुल रेगुलेटेड और सही पैमाने पर चलती रहेंगी। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक।